नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मिट्रल स्टेनोसिस और ये आता है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ के अंडर। मिट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस ही कहलाता है मिट्रल स्टेनोसिस, और इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हार्ट यदि माने हम तो लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल्व होता है इसी को हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। तो स्टेनोसिस का मतलब होता है सकड़ा होना। जैसे ये इसकी ल्यूमेन है और ये सकड़ी होके इतनी हो जाए या कम हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं स्टेनोसिस। तो मिट्रल स्टेनोसिस में मिट्रल वॉल्व सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है। तो मिट्रल स्टेनोसिस क्या है? मिट्रल स्टेनोसिस इज ए नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व। ये वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व का नैरो होना, ओपनिंग दैट ब्लॉक्स ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब ये जो ओपनिंग है लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की, ये सिकुड़ जाएगी तो यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड फ्लो होगा वो कैसा होगा? उसमें बाधा आएगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो इसी से ही रिलेटेड इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे और इसी से रिलेटेड ही इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। मुख्य कारण क्या होता है? तो मुख्य कारण होता है इज एन इन्फेक्शन कॉल्ड रियूमेटिक फीवर। ये सीधा सीधा जुड़ा होता है रियूमेटिक फीवर से, विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन, स्ट्रेप इन्फेक्शन। यदि किसी व्यक्ति के गले में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ है, ज़्यादातर ये थ्रोट में पाए जाने वाला इन्फेक्शन है, और उसके बाद में वो रूमेटिक फीवर डेवलप कर लेता है और यदि वो अनट्रीटेड रहता है तो वो हो जाता है फिर मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में परिवर्तित। तो इसका मेन कारण होता है रूमेटिक फीवर, जो कि किससे होता है? स्ट्रेप इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? शुरुआत होती है नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व के सिकुड़ने से। और वो क्या होता है? मिट्रल वॉल्व के सिकुड़ने से क्या होगा? इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो फ्लो हो रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा ब्लड का, तो इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। उससे क्या होगा? इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से कहाँ से ब्लड आ रहा है? पल्मोनरी से, तो लंग से आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर। और फिर क्या होगा? पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा प्रेशर बढ़ने की वजह से, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से लंग पे जाता है, लंग से फिर पल्मोनरी से हार्ट में जाता है, तो अल्टीमेटली होगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये तो हो गया एक कारण या एक तरह की पैथोफिजियो। नेक्स्ट क्या होगा? डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो नहीं जा रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा उसमें भी क्या होगी? कमी आएगी। उससे क्या होगा? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, आउटपुट कम हो जाएगा कार्डियक आउटपुट, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रोफी हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रोफी। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अभी हमने मेन कॉज पढ़ा था मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का, वो था रूमेटिक फीवर। और यदि और कॉजेज़ की बात करें तो वही पहला तो है रूमेटिक फीवर, दूसरा है कैल्शियम डिपॉजिट। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है अराउंड द मिट्रल वॉल्व। तो ये दो कारण इम्पॉर्टेंट हैं। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं इसके? रिस्क फैक्टर होते हैं हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर एंड अनट्रीटेड स्ट्रेप इन्फेक्शन। यदि स्ट्रेप इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट इन्फेक्शन,
तो वो यदि अनट्रीटेड है, उसका यदि उपचार नहीं किया गया है, ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो वो अल्टीमेटली रूमेटिक फीवर के बाद में मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस कॉज करता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? क्योंकि लंग में कंजेशन हो रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्रॉपर तरह से ब्रीदिंग नहीं हो पाती है, और फटीग स्पेशली ड्यूरिंग इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है तो फटीग होती है, और स्पेशली कब होती है? जबकि फिजिकली एक्टिव रहता है पर्सन। स्वॉलन फिट और लेग्स, स्वेलिंग आ जाती है लेग्स में और फिट में। हार्ट पैल्पिटेशन होता है, डिजीनेस, चक्कर आना, एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट और चेस्ट पेन, जो कि लंग से रिलेटेड हैं। तो ये इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटिग स्पेशली ड्यूरिंग इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, स्वॉलन फीट और लेग्स, हार्ट पैल्पिटेशन, डिजीनेस एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट और चेस्ट पेन। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मेनली इसका होता है इकोकार्डियोग्राफी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इको। ब्लड टेस्ट, ईसीजी की जाती है एंड एक्सरे। तो इसमें जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रोफी है, ये सब चीज़ का डायग्नोसिस बाया इन इन्वेस्टिगेशन के, इन डायग्नोसिस के हम कर सकते हैं। और मेन डायग्नोसिस होता है इसका इको। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की वजह से? फर्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है लंग से, तो वहाँ पर यदि लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में नहीं जा रहा है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। हार्ट फेलियर, हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, उससे हार्ट फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, जो कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा। एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि एट्रियम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ पर ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, एंड ब्लड क्लॉट्स डेवलप हो जाते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। तो ये हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशन: पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हार्ट एनलार्जमेंट, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या करेंगे? टू रिड्यूस फ्लूइड एक्युमुलेशन इन लंग में और एल्सवेयर, जहाँ पे भी फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है उसको कम करेंगे डायूरेटिक्स। सेकेंड है ब्लड थिनर देंगे, एंटीकोगुलेंट्स टू हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, जिससे कि ब्लड क्लॉट नहीं बने, इसके लिए हम देंगे एंटीकोगुलेंट या फिर ब्लड थिनर। थर्ड वन है बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे टू स्लो हार्ट रेट, जिससे कि हार्ट रेट स्लो हो। नेक्स्ट है एंटी अरिथमिक्स देंगे अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए। और नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, क्योंकि ये रूमेटिक फीवर से रिलेटेड है, जिसमें कि स्ट्रैप इन्फेक्शन होता है, तो इसके लिए हमें क्या देना होगा? यहाँ पर एंटीबायोटिक देना होगा। तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा डायूरेटिक्स, ब्लड थिनर या फिर एंटीकोगुलेंट्स, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंड एंटी अरिथमिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का? तो फर्स्ट है परक्यूटेनियस बलून मिट्रल वॉल्वुलोप्लास्टी। जो मिट्रल वॉल्व है उसको रिपेयर किया जाता है या उसको सही किया जाता है इस प्रोसीजर में। सेकंड है मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट, मिट्रल वॉल्व का रिप्लेसमेंट किया जाता है। एंड कमीसरेटोमी, कमीसरेटोमी इज़ ऑल्सो लाइक वॉल्वुलोप्लास्टी। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के लिए: परक्यूटेनियस बलून मिट्रल वॉल्वुलोप्लास्टी, मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट एंड कमीसरेटोमी।
तो आज का हमारा टॉपिक था मिट्रल स्टेनोसिस, जो कि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ में आता है। ये हार्ट के वॉल्व से रिलेटेड डिजीज़ है और इसमें ये होता है लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व। इसका स्टेनोसिस हो जाता है, उसकी वजह से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, उसमें बाधा पहुँचती है और लेफ़्ट वेंट्रिकल में भी कम ब्लड की वजह से यहाँ से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। इसका मेन कारण होता है रूमेटिक फीवर, जो कि किस वजह से होता है, स्ट्रेप इन्फेक्शन अनट्रीटेड होने की वजह से, स्ट्रेप इन्फेक्शन का प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं होने की वजह से। और इसका जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं लंग से या फिर स्वेलिंग से या फिर हार्ट से। और इसका मेन जो डायग्नोसिस होता है वो होता है ईको के ज़रिए। इसके ट्रीटमेंट में हम डाययूरेटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी एरिथमेटिक देते हैं। इसके अलावा इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट पे हम मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।